ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य श्याम शरण आए सुफल की सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोले गणेश जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। चराचर में बसने वाले परमात्मा की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। निताई गो हरि बोल। यहाँ पर बैठे वे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को मुझ कृष्ण प्रिया किशोरी दासी की ओर से वृंदावन से राधे 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 राधे। आज हम आपको संकट चौथ की कथा का बड़ा ही सुंदर उसकी महिमा आपको सुनाएंगे। पहले आपने गणेश चतुर्थी की कथा सुनी थी। आज संकट चौथ की व्रत की आपको कथा सुनाएंगे। देखो, इस गणेश पुराण में जितनी भी कथाएं हैं वो सब किसी न किसी रोग से पीड़ित लोगों की कथाएं हैं, राजाओं की कथाएं हैं।
अगर कोई ऐसा रोग किसी को भी होता है, देखो इस संसार में सभी लोग दुखी हैं, नानक दुखिया सब संसार। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है, और हर तरफ कितने ही रोग, कितनी ही बीमारियां सबको लगी हुई हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आपके किसी पूर्व जन्म या इस जन्म के दुष्कर्मों का ही परिणाम होता है, क्योंकि बिना किसी पाप के कोई दुख हो ही नहीं सकता, और बिना किसी अच्छे कर्म के कोई सुख मिल ही नहीं सकता। तभी तो गणेश जी की आरती में बोला जाता है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत और निर्धन को माया। यानी जो रोग कोई भी देवता ठीक नहीं कर सकता, उसको ठीक करने की सामर्थ्य गणेश जी में है। तो एक व्रत की महिमा तो आप पहले ही सुन चुके हैं, गणेश चतुर्थी के व्रत की। अब एक व्रत है संकट चोट। इसकी बहुत ही दिव्य महिमा है। ये व्रत आता है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ये व्रत आता है। जिस दिन ये व्रत आए उस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ व्रत और पूजा को करना चाहिए। और यहाँ वर्णन आता है, एक राजा था सूरसेन, जो बड़ा ही प्रतापी राजा था, बहुत ही धर्मात्मा था, बहुत ही दान पुण्य करता था और बहुत ही गणेश जी का भक्त भी था। यानी बहुत अच्छे कार्य किया करता था। वो एक पुत्र की भांति अपनी प्रजा का पालन करता था। उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी और राजा भी एक पिता के समान ही उनकी देखरेख करता था। अब सूरसेन राजा ने भी एक दिन अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे ये जीवन में आने वाले जो संकट हैं वो दूर हो जाए। तब उनके गुरु जी ने उनको ये संकट चोट का व्रत बताया। तो गुरु जी की आज्ञा से राजा सूरसेन ने ये व्रत रखा। राजा सूरसेन ने एक अष्ट धातु की गणेश जी की दिव्य मूर्ति का निर्माण करवाया और उसकी विधि विधान से पूजा की और रात्रि भर जागरण भी किया। खूब मंगल गीत हुए और दिव्य कलश के ऊपर उस दिव्य भगवान गणपति जी की वो दिव्य मूर्ति को विराजमान किया और विधिवत पूजा की। और उनके गुरुजी ने उनसे ये सारी पूजाएं करवाई और उस राजा ने विधिवत पूजा की। पूजा करने के बाद अगले दिन उस राजा ने क्या किया, उस शिष्य ने अपने गुरु को उस स्वर्ण युक्त अष्ट धातु की मूर्ति को, गणेश जी की मूर्ति को दक्षिणा में अपने गुरु जी को ही वो मूर्ति भेंट कर दी। इससे गणेश महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए कि वाह, कि इसने कितना अच्छा कार्य किया है कि मुझे ही दान में दे दिया। तब गणेश जी महाराज ने सूरसेन के लिए एक दिव्य विमान भेजा और भगवान गणेश जी के पार्षदों ने कहा सूरसेन से कि हम आपको लेने आए हैं,
गणेश जी की आज्ञा है। तब जानते हो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, हे दूतों, ये जो मेरी प्रजा है ना, इसने मेरा सुख और दुख दोनों में ही साथ दिया है। अगर इस विमान में मैं बैठूंगा तो मैं अकेला नहीं बैठूंगा, ये सब प्रजा भी मेरे साथ ही चलेगी। तब गणेश जी के पार्षदों ने कहा, महाराज, चाहे आप किसी को भी ले चलो, आपको प्रसन्न करना हमारा काम है। अगर हमने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया तो भगवान गणेश हमसे क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि हमें उनकी आज्ञा है कि आपको विमान में आदर पूर्वक लेकर जाना। तो आप चाहे सारी प्रजा को लेकर जाओ, चाहे सारे संसार को, लेकिन आप चलिए। कहते हैं अब भक्तों की इच्छा को भगवान तो सुनते ही हैं। धन्य है वो ऐसे राजा जो अपना नहीं सबका सोचता है। वो चाहते तो वो अकेले भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने सबके बारे में सोचा। वो राजा नहीं, वो बहुत बड़े संत थे। अब क्या हुआ, विमान ने बहुत बड़ा रूप ले लिया, वो बड़ा हो गया। अब सभी एक एक करके उसमें बैठने लगे, क्योंकि वो जितने भी लोग थे, अगर राजा अच्छा था तो प्रजा भी बहुत अच्छी थी, वो भी भक्त थी, तो उनके भी कोई कर्म होंगे। अब सब लोग जब विमान में बैठ गए तो राजा ने पार्षदों से कहा कि अब विमान को उड़ाओ, लेकिन अब विमान उड़ ही नहीं रहा है, विमान रुक गया। राजा ने पूछा, ये उड़ क्यों नहीं रहा? बोले, वजन ज्यादा हो गया है, क्योंकि इस विमान में कोई पापी बैठा है। क्योंकि देखो भैया, जो पाप होता है ना, उसका बहुत वजन होता है। अब बोले कि देख के आओ कौन ऐसा है जिसके बैठने मात्र से ये विमान चल नहीं रहा। यानी हर कोई थोड़ा विमान पर बैठ सकता है। जो पुण्य आत्मा है वही बैठेगा, जो पापी है वो कैसे विमान में बैठ सकता है? इसलिए विमान नहीं उड़ रहा। अब जैसे ही विमान को टटोला तो वहां एक कोने में एक कुष्ठ रोग से ग्रसित एक मनुष्य बैठा हुआ था, यानी कोढ़ी था वो, और थर थर कांप रहा था। पार्षदों ने कहा, यही पापी है वो, यही है वो। कहा, उससे पूछा तो किसी ने बताया कि इस जन्म में तो इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्म में इसने पाप किए हैं। इस पाप की वजह से कुष्ठ रोग ने इसे जकड़ लिया है और ये पड़ा हुआ है। तब यहाँ पर राजा सूरसेन और भगवान गणेश का संवाद होता है, उनके पार्षदों का संवाद होता है। तब राजा ने कहा, पार्षदों, जरा बताओ ये कौन है? इसने क्या ऐसा कर्म किया पूर्व जन्म में? तो बताया, ये पूर्व जन्म की घटना है। प्राचीन काल में एक गौड़ देश के नगर में एक उर्व ब्राह्मण थे। वो बहुत ही तपस्वी और ज्ञानवान था। उसकी पत्नी का नाम शाग्नी था। दोनों सुखी थे। उनके यहाँ एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम था बुध। दोनों माता पिता अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि वो प्रेम उनको दुखदाई हो गया। यानी वो जो लड़का था वो बिगड़ गया। देखो, संतान से प्रेम करो
लेकिन उतना ही करो जिसमें उसका भला छुपा हो। उसे शिक्षा दो, ज्ञान दो, संस्कार जरूर दो, तो दोनों उसके मोह में सारा दिन डूबे रहते। जब तक वो बुद्ध दिखाई ना दे तब तक वो कुछ खाते पीते ही नहीं थे, भोजन ही नहीं करते थे। उसको निहारते रहते, पुचकारते, और उनके लाड प्यार से वो बिगड़ गया। अब गणपति जी के पार्षद कहते हैं, हे राजा चंद्रसेन, सूरसेन, ये जो कुष्ठ रोगी इस विमान में बैठा है ना, ये वही बुद्ध नाम का उनका बालक है। जब बुद्ध का विवाह एक सुंदर कन्या के साथ उनके माता पिता ने कर दिया, लेकिन ये इतना दुष्ट था, इसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और अन्य जगहों पर ये भ्रमण करता, गणिकाओं के पास, वैश्याओं के पास जाने लगा। घर का सारा धन ऐसे गलत तरीके से खत्म करने लगा, जुआ खेलता, गलत काम करता। लेकिन एक क्षण भी वो माता पिता की आंखों से अगर ओझल हो जाए तो उसके माता पिता तड़पने लगते कि हमारा पुत्र कहाँ है। अब एक दिन वो बुद्ध किसी गणिका के पास गया हुआ था। पिताजी बहुत वृद्ध हो चुके थे। माँ ने कहा कि बेटा घर में आया नहीं है, उसके देखे बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा, जाओ जरा पुत्र को ढूंढ कर लेकर आओ। अब वो ब्राह्मण लाठी टेकता हुआ, थर थर कांपता हुआ चला जा नहीं रहा। सब जगह जाकर अपने पुत्र को ढूंढता है, लोगों से पूछता है कि मेरे पुत्र को कहीं देखा है क्या। तब सब कहने लगे कि बाबा हमने तो कहीं नहीं देखा। तब ढूंढते ढूंढते एक व्यक्ति ने बताया कि उसे हमने एक गणिका के पास जाते हुए देखा है। अब वो बूढ़ा पिता बड़ी मुश्किल से लाठी टेकता हुआ वहाँ गया और अपने बालक को उसने डांट लगाई कि तू ऐसी जगह पर क्यों आया। अब देखो, उस बच्चे को आज तक लाड प्यार ही किया था, कभी डांटा नहीं था। आज पहली बार जब डांट लगाई तो जानते हो उस बुद्ध ने क्या किया? उस बुद्ध ने एक सेकंड नहीं लगाई, अपने पिता को वहीं पर लाठी से मार डाला। उसने अपने पिता से कहा कि तुम यहाँ आए कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम रोज रोज मेरे जीवन में बाधा बनते हो। और पैर में रस्सी बांधकर अपने पिता को दूर फेंक दिया। अब जब सुबह घर आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता रात से तुझे ढूंढने गए हैं, लौट कर नहीं आए, बेटा तू पिता को ढूंढ कर ला। तब बुद्ध ने कहा, मैंने तो उन्हें मार डाला। अब माँ ने चित्कार मचाई, चिल्लाने लगी, रोने लगी कि अरे बेटा तूने ये क्या किया। अब जैसे ही माँ ने डांट लगाई, अब क्योंकि कभी डांट तो खाई नहीं थी, आदत नहीं है डांट खाने की, अब उसने माँ को भी मार डाला। पत्नी ने समझाया, उसे भी मार दिया। क्योंकि कभी डांट खाई हो तो बात समझ में आए। अब उसे ये था कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ कहने की। तो भैया ये था लाड प्यार का नतीजा कि वो जरा सी भी डांट फटकार जो थी, फटकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब इतना बड़ा पापी, 3 जिसने हत्याएं की हो, तो अंत में जब उसके भी प्राण निकले तो ये वही पाप है। पहले उसने कई जन्म लेके बहुत सारी यातनाएं भुगती, यमराज के यहाँ भी बहुत सारे
यातनाएं को भोगने के बाद उसे कुष्ठ रोगी बनाकर पृथ्वी पर भेजा गया बाकी के भोग भोगने के लिए। तब गणेश के पार्षदों ने कहा, राजन, इस कोढ़ी को विमान से उतार दो, तब विमान उड़ेगा। ये अकेला ही इतना भारी है, इतने ज्यादा पाप किए हैं। विमान में तो पुण्य आत्मा और भगवान के भक्त ही बैठ सकते हैं, पापी नहीं बैठ सकते। अब राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया कि जैसी प्रजा है वैसा ये भी है उनमें, भाई इसके साथ मैं ऐसा क्यों करूं। और उसने पार्षदों के चरण पकड़ लिए कि भगवान, अब ये बेचारा विमान में बैठ ही गया है तो अब इसको मत उतारो। अगर ये उतरेगा तो हम सब भी इसके साथ ही उतरेंगे, नहीं तो ये हमारे साथ ही चलेगा। अब ऐसा कुछ उपाय बताओ जो ये भी साथ में चले। तब पार्षदों ने कहा कि एक उपाय है, इसने इतनी सारी यातनाएं, इतनी पीड़ाएं तो बहुत भोग ली हैं। अब इसके कान में भगवान गणेश के 12 जो नाम हैं उनका उच्चारण करो। तो कहते हैं उसको फिर उस राजा ने उस कुष्ठ रोगी के कान में भगवान गणेश के 12 नामों को सुनाया। उस कुष्ठ रोगी ने आंखों में अश्रु भरकर बड़ी श्रद्धा से उन नामों को सुना। कहते हैं तभी उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया और उसे दिव्य देह मिल गई। और तब कहने लगे कि विमान भी उड़ने लगा। बोलिए गणपति भगवान की जय, गणेश पुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गो हरि बोल। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, सिद्धि विनायक मोरया, गिरजा नंदन मोरया।